शेयर बाजार में अगर पैसा कमाना है तो रिस्क उठाना ही पड़ता है। कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, वाइस वर्सा, इश्क है तो रिस्क है। हालांकि ये रिस्क आपको कम करना है और ये आपके हाथ में होता है। मार्केट में मिनिमम जोखिम के साथ, मिनिमम रिस्क के साथ अधिकतम मुनाफा कैसे कमाया जाए, इसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बस उनकी आपको सही पहचान करने की ज़रूरत है। कैसे शेयरों पे दांव लगाएं आप, जिसका कारोबार अच्छा दिख रहा हो, जिसकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हो, जिसके वैल्यूएशंस में कंफर्ट दिखे, बहुत हाई ना हो, और रिस्क और रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल हो और कई कसौटियों पर उसको कसा जाए। तो आज मामी, जी हाँ मामी, हमारे लिए ये काम करने वाली हैं। मामी आज हमें बताएंगी कि कम जोखिम में ज़्यादा फ़ायदा कैसे कमाया जाए, इसका फार्मूला क्या है। तो चलिए जानते हैं मामी की कमाई वाली टिप्स। तो ये मामी नाम क्यों रखा गया, पहले ये समझना ज़रूरी है। और आशीष वर्मा जी आज है नहीं, मैं उनकी जगह काम कर रहा हूँ। तो ये नाम उन्होंने सोचा, क्यों सोचा? दरअसल एक मूवी आ रही है, या इस हफ्ते उसको रिलीज़ होना था लेकिन वो पहले रिलीज़ हो गई थोड़ा। उसका नाम है मिमी। तो मिमी से मामी बना दिया आशीष ने। ये उनकी कलाकारी है, वो अक्सर ऐसे करते रहते हैं। ये पोस्टर आपके सामने दिख रहा है। जो फिल्म है उसका नाम है मिमी। ये एक सरोगेसी के उस पर बड़ी दिलचस्प फिल्म बनी है और उससे इन्होंने जोड़ के बनाया मामी। तो मामी की जो इन्होंने टैगलाइन बनाई है कि मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी मिनिमम रिस्क के साथ में आप जो इन्वेस्टमेंट करें उसमें आपको काफ़ी कमाई हो। तो ये आइडिया एक्चुअली मार्केट में सदाबहार होता है कि आपको बहुत कम रिस्क हो, इसका डाउन साइड बिल्कुल कैप हो और रिटर्न बहुत ज़्यादा हो। ऐसी कंपनियां ढूंढनी पड़ती हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है। CNBC आवाज़ आपकी हमेशा इस काम में मदद करता है कि आपको कैसे बताया जाए हर शुक्रवार को ख़ास तौर पे कि आपको बहुत कम जोखिम वाली अच्छी अच्छी कंपनियां बताई जाए, जिसमें आप लेके भूल भी सकते हैं ना। बाई राइट सिट टाइट का फार्मूला यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो आपकी मदद करने के लिए, मामी की टिप्स देने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी। जाना माना चेहरा है और अक्सर हमारे शो में आके हमें ऐसी ही बढ़िया टिप्स देते हैं। इसके साथ ही जियोजित फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह जी हैं और बहुत ही बेहतरीन पकड़ है मार्केट में। क्या ज़बरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज को रिकमेंड करते हैं। इनकी लिस्ट में बहुत सारी कंपनियां इसलिए बाहर हो जाती हैं कि वो उनकी कसौटी पे खरी नहीं उतरती। और इसके साथ ही हेम सिक्योरिटीज़ की आस्था जैन भी आज हमारे साथ हैं। अक्सर आप इनको देखते होंगे IPO के समय ये हमारे साथ जुड़ती रहती हैं। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन गौरांग जी, सबसे पहले आपसे, आपने बताइए मामी से हमने जो बनाया नाम, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा वाजपेयी साहब कि आपने बहुत ही बड़ा किरदार को आज निभाने की कोशिश करी है, वो है आशीष वर्मा जी। और इनकी काबिलियत और खूबी ये है कि जब भी शुक्रवार को, वीकेंड को ऐसा कोई शो करके लेकर के आते हैं तो उसका जो विवरण होता है वो अपने आप में ही बखूबी होता है। और आज भी मेरे ख्याल से जो अदाकारी उन्होंने फिर से निभाई है वो काबिले तारीफ है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको वाजपेयी साहब कि आपने बहुत ही भारी कद और पद को संभालने की कोशिश की। गौरांग जी, सुबह से मैं इस जद्दोजहद में लगा था। मैं उनसे पूछ रहा था कि ये है क्या, पहले मेरे को समझा तो दो। अगर मैं शो करूंगा तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि मामी क्या है, क्योंकि फिर बहुत सारे नाम और याद आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि हमने मिमी से मामी कैसे बनाया है। तो वाकई मतलब ये कठिन काम था और ये काम आशीष से हर फ्राइडे को कर सकते हैं कि मामी के शेयर्स, जिसका नाम है मैक्सिमम रिटर्न मिनिमम रिस्क के साथ। तो गौरांग सर, इस बाज़ार में ये ढूंढना हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन आप लोगों के लिए तो बाएं हाथ का खेल है ऐसी चीज़ें ढूंढ लेना कि कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है बहुत कम रिस्क के साथ, ये डाउन साइड बिल्कुल कैप हो। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपके तो रडार में हमेशा रहते होंगे। नीरज वाजपेयी साहब, ये हर शुक्रवार को ना जब भी ये शो करता हूँ मैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोग्राम के कुछ शर्तें होती हैं, फ्रेमवर्क होता है और उसके भीतर हमें काम करना पड़ता है और वहां उससे बाहर जाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। और ये जो मिनिमम रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड का जो उपनाम आपने दिया है मामी का, इसमें शेयर बाजार में
अगर आसान होता तो मेरे ख्याल से हम जैसे विशेषज्ञों की जरूरत भी नहीं पड़ती वाजपेयी साहब, लेकिन हाँ, कठिन हो जाता है हमारे लिए इस शर्तों के साथ वो स्टॉक्स को चुनना जो निवेशकों की पूंजी में नीचे की तरफ हामी कम पहुंचाए, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में पूंजी जो निवेश की है उसमें वृद्धि निरंतर होती जाए और बराबर होती जाए। हाँ, कोशिश करी है हमने। तो सबसे पहला स्टॉक विथ हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो मुझे बताया गया था, उसके रूप में मैंने उतारा है एचडीएफसी बैंक को। और जैसे आपको पता होगा, वाजपेयी साहब के हाल ही में बैंक के नतीजे आए थे और बाजार ने उसको सराहा नहीं था, निराशा थी, बस स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखा। और इस करेक्शन का ही लाभ उठाते हुए हमें लग रहा है कि अगर आप इतिहास देख ले पिछले 3, 4, 5 साल, 10 साल का एचडीएफसी बैंक का, तो लंबी अवधि में निरंतर मेरे ख्याल से कम 15 या 20% का इजाफा सालाना निवेशकों की जो पूंजी है, निवेश की गई पूंजी है, उसमें होता हुआ नजर आता है। और ये जो तिमाही था, पहले तिमाही इस वित्तीय वर्ष के, ये इसलिए कमजोर थे बैंकिंग सेक्टर के, और हम पहले से बता रहे थे कि अप्रैल मई में जो सीरियस लॉकडाउन हुआ था उसको लेकर के बैंकिंग एंड फाइनेंस के नतीजे थोड़े बहुत निराशाजनक आने ही थे, और वही हुआ। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि दूसरे, तीसरे, चौथे तिमाही और आने वाले वित्तीय वर्ष के जो नतीजे होंगे वो बहुत ही बखूबी और शानदार होंगे। लक्ष्य हमें निर्धारित किया है 1750। 1750, बिल्कुल सही कहा। और इसे तो हम लोग कहते हैं कि मेहनत आपकी और कमाई दर्शकों की। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, और ये बैंक इतना बढ़िया, इतना मजबूत है कि बहुत बार इसको लोग बात करते हैं, लेकिन इस समय हम लोग इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें नीचे के जाने की रिस्क बहुत कम है और प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। सुदीप सर, नाम कैसा लगा पहले ये बताइए, और फिर बताइए आपकी पहली पसंद क्या है। जी, बहुत ही अच्छा नाम। और मैं ये कहूंगा यहाँ पे नीरज जी की आशीष जी एक माहिर है, हर हफ्ते ये एक नाम ऐसा ढूंढ के लाते हैं, और जो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग वो उसी दायरे में हमको बांध देते हैं कि उसी के साथ हम लोग को काम करना है, उसी के हिसाब से रिकमेंडेशन देना है। बहुत ही सही टाइम पे उन्होंने ढूंढा है मेरे हिसाब से। देखिए, अब मार्केट में वोलेटिलिटी एक रियलिटी बन गया। कुछ दिन पहले तक एक तरफा मार्केट में मूवमेंट हो रहा था, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, पर अब जैसे स्थिति बन रही है, यूएस में इंटरेस्ट रेट शायद जो प्रेडिक्शन है उससे पहले ही बढ़ना चालू होगा, तो एफपीआईज थोड़ा रिस्क अवर्स हो रहे हैं, थोड़ा बिकवाली मार्केट में आ रहा है, और ऊपर नीचे मूवमेंट दोनों तरफ चालू हो गया है। और इंडिया का मार्केट का डोमेस्टिक फैक्टर सही होने के बावजूद अब मार्केट में उतना अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट इस लेवल से नहीं दिख रहा है। वैल्यूएशंस भी एक लेवल पे है जहां पे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो इस माहौल में मिनिमम रिस्क मैक्सिमम रिटर्न, यही निवेशक का मतलब थीम मोटो होना चाहिए, और उसी हिसाब से आपने मिमी से मामी बनाया और उस पर हम लोगों को बात करने के लिए बुलाया। मैं आपको बहुत 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 बधाई देता हूं ये सिलेक्शन के लिए और ये थीम चुनने के लिए। पहला स्टॉक आपका सर।